आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए। इंडियंस फ्रंट जो एक नई पार्टी जो विशाखापट्टनम अक्टूबर 24 को लॉन्च किया गया है, जिसका मेन एजेंडा है टैक्स फ्री इंडिया। टैक्स फ्री इंडिया जो है कि इंडिया में किसी किस्म का टैक्स नहीं रहना चाहिए, ये एजेंडे से हम लोग पार्टी लॉन्च करे हैं और यही एजेंडा हम लोग गुजरात में भी, यही एजेंडे पे गुजरात में कैंपेनिंग चल रहा है। पार्टी का मेन मैनिफेस्टो में यही है कि किसी किस्म का टैक्स नहीं रहते हुए पार्टी देश चलाए, क्योंकि आज के देश में हर इंसान टैक्स के हिसाब से इतना दब चुका है कि वो कहीं पर भी अपना मन लगाकर कुछ काम नहीं कर सक रहा है। जो कमाता है वो भी उसे बस नहीं होता है और जो कुछ भी करना चाहता है मन की शांति सिर्फ टैक्स के वजह से ही सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है। तो इसीलिए आज तक हमने देश में देखा कि हर सरकार बिलो पॉवर्टी लाइन बोलकर बात करके आती है, लेकिन हमने पहली बार अबव पॉवर्टी लाइन लागू करने की घोषणा की। अबव पॉवर्टी लाइन हम उन पर लागू करेंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा धन हो। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए देश में करीब 12 लाख लोग ऐसे हैं जिसके पास देश का 90% धन उन्हीं के पास है। और इंडियंस फ्रंट अगर सरकार में आएगी तो उन्हीं से कंट्रीज कंट्रीब्यूशन फंड के हिसाब से, बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से उन्हीं से पेमेंट लिया जाएगा और बाकी किसी से कोई टैक्स लिया नहीं जाएगा। आज 65 साल के देश के आज़ादी में आज तक कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी टैक्स फ्री इंडिया एजेंडा कोई नहीं लेकर है। कोई टैक्स कम करते बोलते, लेकिन आज तक टैक्स कम होता हुआ कभी मैं देखा नहीं, शायद आप लोग भी देखे नहीं होंगे। इसीलिए हम लोग ये एजेंडे से आए और हम आशा चाहते हैं कि आप सब लोग हमारे को कोऑपरेट करके ये एजेंडा सारे लोगों में ले जाएंगे। हिंदुस्तान में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, चेन्नई और कर्नाटक में है। 130 करोड़ की आबादी में 130 करोड़ लोग सब टैक्स दे रहे हैं। उससे हटके जिस तरह अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज है, जिस तरह फॉरेस्ट, माइंस, मिनरल्स, ये जितने भी है, ये सब चीज़ों पे भी आधा सौ इनकम भी देश में बस नहीं हो रहा है। इसकी वजह यही है कि पब्लिक 130 करोड़ लोग में से बड़ी मुश्किल से देखा गया तो अब 10 करोड़ लोग या 15 करोड़ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, उससे हटके तो और कोई नहीं है। उसके बावजूद भी बस नहीं हो रहा है। इसका ये सीधा ये मतलब है कि यहाँ पर कोई हिसाब किताब ठीक से नहीं है। आप जब सबको टैक्स फ्री करोगे, और एक कहावत है कि जितना आप कमाओगे उस हिसाब से खर्चा करोगे। आज सरकार के पास बिना कोई हिसाब के टैक्स आ रहा है, जिसका आप लोग सब देख रहे हैं कि आए दिन हमारे पास कोई ना कोई एक नया स्कैम नज़र आता है। ये आप लोग देख ही रहे। ये सब स्कैम भी इसी वजह से है कि आपके पास सबसे ज़्यादा टैक्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा इनफ्लो हो रहा है, इसीलिए ये सब स्कैम्स आ रहे हैं। इसके लिए और एक मेन चीज़ ये है कि 130 करोड़ की आबादी में 12 लाख लोगों के पास देश का धन, 90% देश का पैसा 12 लाख लोगों के पास ही है। बाकी के सब लोग मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन तो इतने हैं कि पूछो मत। डे बाई डे बिलो पॉवर्टी लाइन की सीमा बढ़ते जा रही है। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। फीस के नाम से लेंगे 12 लाख लोगों से पैसा, वो भी उनके पास जितना एक्स्ट्रा एक्सेस है। हम किसी का पैसा खींचने की बात नहीं कर रहे, किसी की कोई जायदाद जब्त करने की बात नहीं कर रहे। जिनके पास आप अपने मर्जी से दिखा सकते हैं कि मेरे पास 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 10 लाख करोड़ है, उसमें भी हमको किसी कोई आपत्ति नहीं है। इससे क्या होगा कि पैसा बाहर आएगा, 10 बिजनेस नए लगेंगे, 10 लोगों को काम करने का मौका मिलेगा।
सारे बैंक के रेट्स कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे, सब कुछ, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी। 2014 में तकरीबन पूरे सीट्स पर लड़ेंगे हम लोग। कहाँ पर? 2014 में जितने जगह इलेक्शंस रहेगा सब जगह तैयार है। ऑलरेडी हम लोग दिल्ली के लिए भी तैयार है। 2013 का जो दिल्ली का इलेक्शंस है उसके लिए हम लोग तैयार है। दिल्ली में, हैदराबाद में, हैदराबाद में तो अभी 2014 में आएंगे ना, उसके लिए भी हम लोग तैयार है। कितने सीट रहेंगे? हैदराबाद में मैक्सिमम सीट्स लड़ने की तैयारी करेंगे, क्योंकि उसका अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन टोटल सीट्स है उसका, टोटल हमारे पास जितने कंप्लीट है उसका फिगर नहीं है। नाम बोलिए। फिरौन हाँ? अकरम साहब है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर अकरम। इमरान स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ये हमारे जावेद साहब, ये भी स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है। हमारे शरीफ साहब हैदराबाद इंचार्ज। वाजिद साहब अपना बोराबंडा इंचार्ज। नाइन 666616 పార్టీ 24 అక్టోబర్ విజయదశమి రోజు ఆర్కే బీచ్ విశాఖపట్నంలో లాంచ్ అయింది. దీని మెయిన్ ఎజెండా ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇండియా, దేశంలో ఎలాంటి ట్యాక్స్ ఉండకూడదు. ఆ ఎజెండా మీద ఈ మెయిన్ ఎజెండా పార్టీది. తెలుగు మీటింగ్ పెట్టిన కారణం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఆల్రెడీ టోటల్ కమిటీ అన్ని ఏర్పాట్లు అయిపోయాయని చెప్పి మీ అందరితో ఒకసారి పరిచయాల కోసం ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టాము. అక్కడ అన్ని పరిచయాలు ఉన్నాయి, కానీ హైదరాబాద్ మీడియాలో ఎవరికి మాకు పరిచయాలు ఏం లేవు. అందుకే ఈరోజు మీటింగ్ కేవలం పెట్టే కారణం ఏంటంటే హైదరాబాద్ మీడియాతో పాటు హైదరాబాద్ జనాలు అందరికీ తెలియాలి, ఒక కొత్త పార్టీ వచ్చింది, ఒక కొత్త ఎజెండా. 65 సంవత్సరాల ఇండిపెండెన్స్ అయిన దేశంలో ఈ ఎజెండా ఎవరు తీసుకురాలేదు, ఈ ఎజెండా మీద ఎవరు దృష్టి పెట్టలేదు. ఫస్ట్ ఈ ఎజెండా ఇండియన్స్ ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చింది. ఏ యూనివర్సిటీ పడితే ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే దే మే హ్యావ్ అ ప్రాబ్లం. సో అలా కాకూడదని ఇలాంటి ఫేర్స్ మేము